हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है वीएस इंस्पिरेशन के एक नई वीडियो में। मैं हूं विवेक सर, आपके लाया हूं एक नई वीडियो। इसमें आपको क्लास 10 मैथ में त्रिभुज चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जिनकी यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों पहले इसमें हम एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे करके, नाम दे देंगे ए बी सी। अब बच्चों कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, भुजा ए बी और ए सी को ऐसे मान लो ही विभाजित करती है, ये डी यहां पर दे देंगे हम ई पॉइंट। तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा कौन सी होगी बच्चों? बीसी। इसकी भुजा क्या है? समांतर है। हमको इसमें ये सिद्ध करना है। अब देखो बच्चों, इसमें जो दिया गया उसको पहले से नोट कर लेंगे हम। त्रिभुज एबीसी में क्या देगा बच्चों? इसमें एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। इसको हम बच्चों समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद यहां लिखेंगे हम जो हमको इसमें सिद्ध करना है। क्या बच्चों हमको इसमें सिद्ध करना है? हमको बच्चों इसमें सिद्ध करना है डीई पैरेलल टू बीसी। मतलब जो डी जो भुजा है वो बीसी की क्या है? समांतर है। हमको इसमें ये सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्या करते हैं, या लेंगे हम उपपत्ति। रचना यहां करेंगे। रचना में क्या लेंगे हम? डी एफ पैरेलल टू बीसी खींचा। मतलब हम एक रेखा खींचेंगे जो बीसी के समांतर, उसको हम मानेंगे ऐसा करके खींचेंगे हम। ये रेखा कौन सी होगी? डीएफ होगी, जो बीसी के इसको हम समांतर मानेंगे हम। अब यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में फिर थेल्स प्रमेय से बच्चों यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। बच्चों क्या करते हैं, अब यहाँ पर थेल्स प्रमेय क्या होता है? जो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करता है। एडी अपॉन डीवी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। मतलब एडी अपॉन डीवी ए एफ अपॉन एफ सी, क्योंकि ये भुजा देखो बच्चों, जो डीएफ भुजा है वो बीसी की हमने इसको समांतर माना है ना, इसलिए हम एडी अपॉन डीवी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। फिर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। यहां देखो बच्चों एडी अपॉन डीवी, इस एडी अपॉन डीवी का मान यहां पर रख देंगे। क्या मान यहां पर है? ए अपॉन ईसी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। बच्चों आप लोगों को यहां से समझ आया ना? तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनके भी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो। उसके बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब देखो बच्चों दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे हम, तो यहां लिख देंगे हम ए अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, ये जो ईसी दिख रहा है इस ईसी को 1 से गुणा कर देंगे। तो पहले हम ए को ऐसे नोट कर लेंगे, फिर हम ईसी को 1 से गुणा कर देंगे, इसको ऐसे ईसी लिख देंगे अपॉन में ईसी। उसके बाद इक्वल टू ये ए एफ लिख देंगे प्लस, अब एफ सी को भी 1 से गुणा कर देंगे अपॉन में फिर से हम एफ सी लिखेंगे। अब बच्चों आप लोग तो इसको देखो, ए प्लस ईसी, ए प्लस ईसी क्या बन रहा है? एसी बन रही है। अपॉन में ईसी ऐसे नोट कर देंगे। फिर देखो बच्चों ए एफ प्लस एफ सी क्या बन रहा है? एसी बन रहा है। अपॉन में क्या है? एफ सी। अब देखो एसी और एसी ऐसे यहाँ पे कट जाएगा, एसी यहाँ पे कट गया, तो एफ सी को 1 से कर दोगे हम, एफ सी
और ईसी को 1 से कर दोगे, यहाँ दे दोगे ईसी। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको दोनों भुजाएं आपस में कैसी दिख रही हैं, बराबर दिख रही है ना। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, अतः हम बिंदु F को C पर मान सकते हैं। जब हम बिंदु F को माफ करिएगा E पर मान सकते हैं, इसलिए DE पैरेलल टू BC, ये बच्चों आपकी पेन में हो गई है। लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां तक दिया गया है दी हुई आकृति में यदि LM पैरेलल टू CD और LN पैरेलल टू CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB और AN अपॉन AD है। तो बच्चों इसमें जो दिया गया उसको नोट कर लेंगे। से दिया है क्या बच्चों, दिया गया है LM पैरेलल टू CD तथा LN पैरेलल टू CD। अब बच्चों हमको इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बच्चों, इसमें हमको है सिद्ध करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। यहां लिखोगे उपपत्ति, अब देखो बच्चों उपपत्ति त्रिभुज ABC में, बच्चों त्रिभुज ABC में देखो आप लोग ABC में देखो बच्चों, ये जो LM जो भुजा है, LM भुजा ये BC के क्या है, समांतर है। LM भुजा किसके समांतर बच्चों है, BC के। यहां लिखोगे LM समांतर BC। इस स्थिति में यहां लेंगे हम समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से। फिर यहां लेंगे हम AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। उसके बाद देखो बच्चों दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ADC में, ADC में देखो बच्चों ADC में भी वैसे ही होगा। यहां लिखोगे दूसरा, देखो बच्चों समांतर में क्या दिया गया है, LN पैरेलल टू CD। आपको दिख रहा होगा जो LN जो भुजा है वो CD के क्या है, समांतर है। फिर लिखोगे समानुपातिक प्रमेय से। इस स्थिति में देखो बच्चों AN अपॉन ND, AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। देखो बच्चों समीकरण 1 व 2 से देखो आप लोग दिख रहा होगा AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। इस AL अपॉन LC का मान ये है ना, यहां पर इसे हम रख देंगे। तो यहां लेंगे हम AM अपॉन MD इक्वल टू AN अपॉन ND। उसके बाद यहां लेंगे हम इसको हम पलट देंगे, ठीक है। यहां हम लिख भी देंगे दोनों पक्षों को उलटने पर, दोनों पक्षों को उलटने पर। जब बच्चों हम दोनों पक्षों को उलट देंगे ना तो यहां पर ND ऊपर हो जाएगा और AM हो जाएगा नीचे। उसके बाद ND ऊपर हो जाएगा और AN हो जाएगा नीचे। दोनों, उसके बाद दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो यहां पर MD अपॉन AM प्लस 1 ND अपॉन AN
प्लस 1। अब देखो बच्चों am को इधर 1 से गुणा कर देंगे तो mb प्लस am अपॉन am इक्वल टू nd प्लस, अब इस am को भी 1 से गुणा कर देंगे हम an अपॉन an। बच्चों इतना आप लोग समझ में आ गया ना? अगर बच्चों समझ में आना तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। अब देखो बच्चों आगे, यहाँ देखो बच्चों एम बी प्लस ए एम क्या होता है? एम बी प्लस ए एम, तो बच्चों बन जाएगा ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बी। अपॉन में फिर से ए एम नोट कर लेंगे हम। अब देखो बच्चों एन डी प्लस ए एम क्या होता है? एन डी, ये डी पॉइंट है, एन डी प्लस ए एम क्या होता है? ए डी होता है। ए डी अपॉन क्या हो जाएगा? ए एम। फिर लेंगे दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को पुनः उलटने पर फिर से दोनों बच्चों को उलट देंगे तो यहाँ पर ए एम हो जाएगा ऊपर और ए बी हो जाएगा नीचे, और ए एन हो जाएगा ऊपर और ए डी हो जाएगा नीचे। देखो बच्चों को यही तो सिद्ध करना था ना, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया है। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अगर बच्चों को वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।